पूछा गया कैलेंडर का यह प्रश्न होता तो बहुत आसान है, पर इसको फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। आज के बाद आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, कह रहा है कि वर्ष 2011 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। सीधा सा मतलब है कि जो 2011 का कैलेंडर है कितने वर्षों के बाद ये रिपीट होगा, दोहराया जाएगा। तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको मेरी बात याद रखना। अगर आपको सामान्य वर्ष दिखाई दे रहा है, सामान्य वर्ष दिखाई दे रहा है, तो लीप वर्ष चेक करने के लिए उसे हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर वो हमारा शताब्दी का वर्ष है, शताब्दी का वर्ष है, तो उसे 400 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2011 लिखा है, सामान्य सा वर्ष है, मतलब 11 में हम चेक कर लेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं। अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब शेषफल आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो देखो, जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शेषफल कितना आया है, 3 आया है। अगर ये शेषफल 0 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यह आपका लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो आपको करना क्या है, देखो, अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो उसमें हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। लीप वर्ष में अगर +1 शेषफल आता है तो उसमें हम +6 को ऐड करेंगे। अगर लीप वर्ष में हमारा 2 शेषफल बचता है तो उसमें हम +11 जोड़ेंगे। अगर उसमें हमारा 3 शेषफल बचता है तो भी हम 11 को जोड़ेंगे। तो देखो, हमारा शेषफल कितना बचा है सर, 3 शेषफल बचा है। तो मतलब इस वर्ष में हमें जोड़ना कितना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 2011 है, इसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2022 हो जाएगा। मतलब 2011 के सेम कैलेंडर 2022 में पुनः रिपीट होगा। 2022 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर